नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2025 की विदाई और 2026 की शुरुआत में महज 2 हफ्तों का समय बचा है और इन 2 हफ्तों तक उन तमाम घटनाओं पर विश्लेषण किए जाएंगे जिनके पीछे गहरे घाव और दर्दनाक यादें हैं। जी हाँ, गुजरे दिनों पर अगर एक नजर डाली जाए तो साल की शुरुआत महाकुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से हुई और इन दोनों ही हादसों में सोचे मरने वालों की कुल संख्या 50 से भी ऊपर है। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले से भारत को दर्द देने की कोशिश की गई। 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या से पैसरन घाटी लहूलुहान हो गई। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते आतंकियों के आका पाकिस्तान से बदला भी लिया गया, लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे ने प्रत्येक भारतीय की आंखों में आंसू ला दिए। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही 241 जिंदगियां जलकर खाक हो गई और इस बीच देवभूमि पर जल प्रलय और पंजाब में आई बाढ़ ने हजारों परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए। फिर जैसे ही लगा कि अब सब शांत है, सब कुछ अब ठीक हो रहा है, तो अचानक से राजधानी दिल्ली भीषण धमाके से दहल उठती है। हादसों के इस साल में सोचिए, दिल्ली और बिहार दोनों में ही पीएम मोदी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सरकार बनाने में भी कामयाब रहे। और अब जब ये साल समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में आने वाला कल भी क्या हादसों का नया साल कहलाएगा? 2030 तक का समय भारत के लिए कितना निर्णायक साबित होगा, इसी को लेकर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी की भविष्यवाणियों में छिपी आने वाली कल की घटनाएं क्या कहती हैं, सुनिए उनके इस पूरे वीडियो में जरूर। बच्चे 4 महीनों में क्या होने वाला है, अब क्या होगा, आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो इस साल की ट्रू होती हुई नजर आई। लेकिन एक चीज है जो इस वक्त सबसे ज्यादा घूम रही है, वो है गुरु का अतिचारी होना और 8 सालों के लिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज इस पॉडकास्ट में कि अतिचारी गुरु के आने वाले 8 साल क्या हमें डराते हैं? देखिए, डरना चाहिए और खासकर स्त्रियों को डरना चाहिए, लेकिन उन्हें ही डरना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो धर्म में बिलीव करते हैं, जो कर्मों में बिलीव करते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना महानो तो बहता पानी। नहीं तो कई लोग वहाँ सिर्फ स्विमिंग करने ही जाते हैं और कोई श्रद्धा भाव से जाता है। तो अगर आप मानते हैं तो हाँ, डरना चाहिए। मैं और आप ये पॉडकास्ट किसी को भी डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर देवगुरु बृहस्पति इससे पहले जब अतिचारी हुए थे तब कोविड आया था। लोगों की जेबें खाली हुई थी, लोगों की कितनी मृत्यु हुई थी, लोगों की नौकरियां गई थी। और आज भी आप और मैं जब 14 सितंबर को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास लोगों से पूछिए, हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां है ही नहीं, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक तो अतिचारी ही हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, 11 नवंबर 2025 को वो वक्री होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, खेल यहां से शुरू होगा। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और दिसंबर तक रहेंगे ऑलमोस्ट ये वक्री, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना देश और दुनिया को करना पड़ेगा। पहले इश्क मोहब्बत प्यार में बेवफाई, लड़कियों की तबीयत खराब होना, हेल्थ इश्यूज होना, और बृहस्पति का वक्री होना देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, मौसम के लिए अच्छा नहीं है। दिवाली फीकी रहेगी, लोगों की जेबें खाली रहेंगी, पैसे नहीं होंगे, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और जल्दी जल्दी चीज़ों को छोड़ने में लोगों का बिलीव होगा, पेट से जुड़ी समस्या और बहुत से लोगों का पेट का ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाई देंगी। और क्योंकि वो 11 नवंबर को वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 नवंबर के बाद रिजल्ट देंगे। मैंने आपसे कहा दिवाली फीकी है, तो वो दिवाली से पहले ही हमें इसके रिजल्ट देखने शुरू कर देंगे। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, तो उससे कुछ दिन पहले, कई बार 15 दिन पहले, कई बार 15 दिन बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है देश और दुनिया के लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन, और वो भी गुरु में हो रहा है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? बेटा, शनि और गुरु की आपस में बनती नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि शनि जो है वो मार्गी होने जा रहा है, लेकिन वो मार्गी होने जा रहे हैं तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंगल ने दंगल मचा ही रखा है। और इस साल जो है आपदाओं का ये साल है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे, तो आपको फिर से ट्रेन, प्लेन दुर्घटनाएं, बादल, मौसम और पहाड़ों का खिसकना, ये जो चीजें अभी तक होती आ रही हैं, सेम टू सेम रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। जैसे हमारी भूमि पे से, भारत की भूमि में से कोई ज़मीन खोदी जाए, जैसे एमपी में अभी कुछ टाइम पहले आप न्यूज़ेस सुन रहे थे, तो ऐसा कोई बड़ा खजाना भी हाथ लग सकता है।
कोई बड़ी चीज भी हो सकती है और भारत का वर्चस्व तो बढ़ेगा क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो गई है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के नक्षत्र में जाना ये अपने आप में और खतरनाक है। ये दिखाता है मौसम से जुड़ी हुई परेशानियां, आतंकवादी हमले, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थितियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जाते जाते साल 2025 में फिर से पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं और बनेंगी। बिल्कुल, 2025 की तस्वीर तो आपने दिखा दी और अभी भी आप दिखा रही हैं, लेकिन अगर बात करूं मैं 2026 की, जी। तो क्या 2026 2025 की तुलना में और अत्यधिक भयावह चीजें दिखाएगा हमें? देखिए, वैसे तो नया साल नई चाहतों और चीज़ों के साथ शुरू करिए, क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी साल कभी किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, जी। किसी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अब बहुत से दर्शक होंगे आपके ऐसे जिनके लिए 2025 ओए होए होगा, बढ़िया होगा, लेकिन वो उनके अपने कर्म है। और मैं फिर बार बार एक बात कहती हूँ, जो धर्म से जुड़ा रहेगा वो बचा रहेगा। डरने की बात नहीं है, धर्म कर्म करिए तो चीजें अच्छी होंगी। लेकिन हाँ, 2025 से लेकर 2030 तक स्थितियां कुछ अच्छी नहीं है, राजनीति को लेकर, मौसम को लेकर और युवाओं को लेकर। जो विदेश में युवा बैठे हैं, ये जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। और वक्री होना भी देवगुरु बृहस्पति का, वो अच्छा नहीं है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाना, बच्चों की पढ़ाई की तरफ से नाराज हो जाना, छोड़ देना, कॉलेज स्कूलों से बैड न्यूज़ेस आना, बड़े साधु संतों का इस दुनिया को छोड़कर जाना, साधु संतों की अचानक से ऐसी कोई खबर आ जाना, किसी बड़े महागुरु संत, आचार्य, ज्योतिष, किसी की भी, जिससे पूरा देश की आंखें नम हो जाए, पूरा देश रोए। कोई बड़ा दिग्गज नेता, अभिनेता हमें छोड़कर जा सकता है। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है तो जरूर साधु संतों से जुड़ी हुई कोई बैड न्यूज आती है, या धर्म की लड़ाइयां होती हैं। अब वो विश्व में भी हो सकती हैं, भारत में भी हो सकती हैं, पर हाँ, ये स्थितियां सही नहीं है। और 2026 की बात की जाए तो 25 से लेकर 30 तक की स्थितियां अच्छी नहीं है, 26 भी कुछ खास नहीं है। लेकिन 26 में ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को आएगी, ज्यादा परेशानी युवाओं को आएगी। और जब 2026 आएगा हम फिर आएंगे, तब आपसे बात करेंगे इस विषय। बिल्कुल, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब देखिए ना, अब कुछ ही दिन बाद शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और अब की बार कह रहे हैं कि नॉर्थ बढ़ा हुआ है, 10 दिनों का है। तो नवरात्र का बढ़ना, माता रानी की कृपा आप पे भी है, मेरे पे भी है। और क्या लगता है, बढ़ा हुआ नॉर्थ की हम शुभता की दृष्टि से देखें, अशुभता की दृष्टि से? कभी भी माँ आती है अपने बच्चे के लिए। माँ, आप लंदन में रहते हैं, आपके घर 2 दिन के लिए आई और फिर माँ का मन हो गया वो 4 दिन और रह गई, तो आप कहोगे अरे वाह बहुत अच्छा हुआ माँ, तुम अपने हाथ से लड्डू बना दो, तुम और थोड़ा रुको मेरे लिए और मैं तुम्हें घुमाता हूँ। तो कभी भी माँ आती है तो अशुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, शुभ ही शुभ होता है। हाँ, नवरात्रा बढ़ा हुआ अच्छा होता है और श्राद्ध घटा हुआ अच्छा होता है, तो नवरात्रा बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है।